जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। इस बार हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि मेजरमेंट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों को काफ़ी डाउट्स हैं, छोटी छोटी डाउट्स हैं। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि जो डाउट्स हैं उसको कैसे क्लियर करना, हमको जो मेजरमेंट है, जो एरिया है, जो लेंथ है, उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो कि हम जो मेज़रमेंट बता रहे हैं हम आपको एक यूनिवर्सल फॉर्म में भी बता रहे हैं और एमपी के अंदर जो मध्य प्रदेश में चलता है वो भी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझिए, सिंपल सी बात है। क्या होता है यदि हम मेजर करें मतलब जैसे कि ये मैं इस भित्ति से मेज़र करता हूँ कि ये कितनी दूरी है। ठीक है, तो हो सकता है मेरे एक बीते में आ गई ये दूरी, लेकिन कोई छोटा बच्चा मेजर करेगा तो उसके इतने में आएगी। कोई और मुझसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचेबल होगा तो उसका एक बित्ता यहाँ कहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशंस में जो मेजरमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, रॉन्ग। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या हो जाती है, वेरी करती है और ये रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए स्टैंडर्ड्स लाए गए। ठीक है, क्या लाए गए, स्टैंडर्ड्स लाए गए। तो वर्तमान समय पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाले दो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं, एक है FPS, दूसरा है MKS। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, केजी और सेकंड। ठीक है, यानी कि क्या, लेंथ के लिए, वेट के लिए और टाइम के लिए। ऐसे ही फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, ये दो प्रकार के स्टैंडर्ड्स जो है वो दिए गए हैं। यानी जब कोई भी मेजरमेंट होगा हमेशा मीटर में नापा जाएगा। इसलिए माइल्स में जो नापा जाता है वो हम लोग अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग वो होता है, पर एक स्टैंडर्ड मानकीकरण जिसको हम कहते हैं, मानक माप। ठीक है, तो मानक माप के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। उसी प्रकार से पिछले कुछ समय में भारत मतलब हमारे देश के अंदर, केंद्र शासन के अंदर नोटिस किया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैमाना है, अलग अलग पैरामीटर है हर चीज़ के लिए। लेंथ के लिए अलग है, एरिया के लिए अलग है, वॉल्यूम के लिए अलग है। इसलिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन करके क्या किया है, इसको स्टैंडर्डाइज्ड करके हेक्टेयर कर दिया है। किस चीज़ के लिए, एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए हेक्टेयर और लेंथ निकालने के लिए वर्तमान में मीटर है। और कुछ जगह पे फिर इसको स्केल्स पे, अलग अलग स्केल्स पे वेरी करता है, बाकी मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ में बताएंगे आपको स्टैंडर्ड, पूरे जो अदर हैं साइमल्टेनियसली, ताकि आप हर रीजन के भी होंगे तो भी उसको पहचान पाएंगे। और फिर हम एरिया पे बताएंगे। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये है, ठीक है, ये कोई शेप है, रेगुलर शेप है, वो इरेगुलर शेप है। ठीक है, तो अब हमको ए से लेकर सी की डिस्टेंस चेक करनी है। तो ये जरीब में आई, कितनी आई, 2 जरीब और 1 जरीब। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 3 जरीब। लेकिन 3 जरीब मतलब कितना, तो ये समझने की बात है ताकि आप लेंथ समझ सकें, इसलिए है ना। जैसे हमने सीमांकन के टाइम पे बताया हुआ है, फिर से भी आप समझ सकते हैं। 1 जरीब का मतलब होता है 20 मीटर। कितना होता है, 1 जरीब मतलब 20 मीटर। और 1 जरीब में कितनी कड़ी होती हैं, 100 कड़ी होती हैं। ठीक है, 1 जरीब में 100 कड़ी, यानी कि 1 कड़ी बराबर 20 सेंटीमीटर और 10 कड़ी बराबर 2 मीटर। अब समझ गए आप लोग, लेंथ में जब भी कभी कहीं पर लिखा होगा 1 जरीब यानी कि 20 मीटर, 3 जरीब यानी कि 3 × 20 यानी कि 60 मीटर। अब इसको समझिए कैसे, डेसिमल फॉर्म में। यदि कहीं लिखा है 3.20 जरीब, इसका मतलब है यह है जरीब और यह है कड़ी। ठीक है, तो 3 जरीब मतलब कि 60 मीटर और 20 कड़ी मतलब कि मैंने बताया था 10 कड़ी मतलब कि 2 मीटर, तो 20 कड़ी मतलब कि 4 मीटर, यानी 64 मीटर। ठीक है,
या आप सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, जो भी ये दिया हुआ है 3.2 इंटू 2 64, ये डेसिमल को क्या कर देंगे, गायब करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 जरीब 20 कड़ी का मतलब होता है 64 मीटर। ठीक है, लेंथ में नहीं है ज़्यादा दिक्कत किसी को। मैं सीधे आता हूँ एरिया की तरफ। अब एरिया पे आने से पहले मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ बाकी वालों की, फिर हम आएंगे हेक्टेयर पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा चलने वाला हम मध्य प्रदेश में जो चलते हैं, 2 चलते हैं। कौन कौन से? एक चलता है एकड़, दूसरा चलता है बीघा। एकड़ में चलता है डिसमिल, बीघा में चलता है बिस्वा या कट्ठा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ और ये बीघा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रीजनल क्षेत्र में चलता है, जैसे कि जो आपके मालवा क्षेत्र है या जो आपका यूपी बॉर्डर है, वहाँ पर बीघा चलता है, बीघा कॉमन है ना। और बाकी जगह पे एकड़ चलता है, एकड़ कॉमन है। जो हमारा जो महाकौशल का एरिया है उस साइड पे एकड़ कॉमन है, लेकिन ये रीजनल है क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन जब हम अपने रिकॉर्ड की बात करेंगे, जब भी कोई पटवारी रिकॉर्ड की बात करेगा तो वो हेक्टेयर में बात करेगा, है ना, वो ना कि एकड़ में बात करेगा, ना वो बीघा में बात करेगा। हाँ, लेकिन वो समझने के लिए, उसके लिए और जो लोकल पीपल है उनके लिए भी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कितने एकड़ में 1 हेक्टेयर बनता है या 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एकड़ से शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 1 एकड़ से। सबसे पहले 1 एकड़। 1 एकड़ का मतलब होता है एक खेत जिसका एरिया कितना हो, 1 एकड़ हो। तो 1 एकड़ कितना होता है? 1 एकड़ को जब हम वर्ग फीट में या स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? या फिर ये कितना है, 100 डेसिबल के बराबर। कितना? 100 डेसिबल। ठीक है, या फिर कितना है स्क्वायर फीट में? और स्क्वायर मीटर में कितना हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी को हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये डिसमिल में हो गया, ये स्क्वायर फीट में हो गया और ये स्क्वायर मीटर में हो गया। अब इसी को जब हम किस में देख रहे हैं? बीघा में। किस में? बीघा में। तो बीघा में कितना हो जाता है ये? बीघा 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। कच्चा चलता है हमारे लगभग वेस्ट साइड पे और नॉर्थ साइड पे, हल्का सा नॉर्थ साइड पे। बाकी जो नहीं, ईस्ट साइड पे और नॉर्थ साइड पे। बाकी जितना भी वेस्ट साइड पे है, गुजरात क्षेत्र पे, उस साइड पे कौन सा चलता है? पक्का बीघा चलता है ना। तो 1 एकड़ में कच्चा बीघा जो होता है वो होता है लगभग 4.9 बीघा कच्चा, और पक्का बीघा जो होता है वो होता है लगभग 2.5 बीघा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 एकड़। अब इसको और शॉर्ट में अभी हम बाद में और डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ आप बेसिक समझिए। जब हम हेक्टेयर समझाएंगे आपको तब ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 बीघा। इसमें गज भी होता है, गज में भी निकाल सकते हैं आप इसको। लगभग कितना होता है? 4840 गज के बराबर। जो स्क्वायर मीटर है, जो स्क्वायर मतलब स्क्वायर मीटर और गज का वर्ग है वो लगभग सेम होता है। बीघा, 1 बीघा। अब 1 बीघा कौन सा वाला? हम बात कर रहे हैं पहले कच्चे वाले की। जो कच्चा बीघा होता है 1 बीघा, यानी कि वो लगभग कितना होता है? 845 स्क्वायर मीटर या फिर 9075 स्क्वायर फीट या फिर 20 बिस्वा या लगभग 21, मान लीजिए इसको 21 कट्ठा होता है, या फिर
0.084 हेक्टेयर या फिर ये 0.20 एकड़, है ना। ये हो गया आपका कौन सा बीघा, कच्चा बीघा। अब इसी को जब हम क्या कर देते हैं, पक्का बीघा बनाए दे रहे हैं। क्या बनाए दे रहे हैं, पक्का वाला के लिए हम इधर बनाते हैं ताकि आप दोनों को इजीली वेरी कर पाओ, इजीली अंतर देख पाएँ, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर में कितना हो जाता है, लगभग 1618 स्क्वायर मीटर। वर्ग फीट में कितना हो जाता है, 17,424 स्क्वायर फीट। इसका बिस्वा कितना होता है, इसका बिस्वा होता है लगभग 41 बिस्वा इस वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। वैसे तो इसका बीघा का बिस्वा जो रहेगा वो इसके बिस्वा के बराबर रहेगा। इसकी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट बिस्वा है, तो इसका जब बिस्वा देखेंगे तो एक बीघा यानी 20 बिस्वा, पर इसका 20 बिस्वा इसके 20 बिस्वा से कंपेयर करेंगे तो इसका 20 बिस्वा यानी इसका 10 बिस्वा, ठीक है। फिर हेक्टेयर में 0.16 हेक्टेयर और एकड़ में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हो जाता है 2 बीघा कच्चा। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों बीघा को, एक ये है कच्चा वाला, ये है पक्का वाला। जो भी कच्चा है इसका डबल हो जाता है पक्के में, चाहे आप वर्ग फीट देख लीजिए, चाहे आप बिस्वा देख लीजिए, हेक्टेयर देख लीजिए, एकड़ देख लीजिए, ठीक है। ये है सिंपल सी बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बीघा में आ गए हमने बीघा पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ लिया, एकड़ पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज्ड हमारा मेजरमेंट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, हेक्टेयर की। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी इस मेजरमेंट में, बीघा में और एकड़ में, ठीक है, बिस्वा में, डिसमिल में। तो क्या किया गया, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो हेक्टेयर जो यूनिट है, सबसे पहले तो हेक्टेयर को तोड़ेंगे तो ये बनता है हेक्ट एयर या हेक्ट आरे, हेक्ट आरे। अब हेक्ट का मतलब होता है 100, तो नाम से समझ में आ गया ये क्या हो गया, 100 आरे, यानी कि 1.00 हेक्टेयर का मतलब है 100 आरे, ठीक है। यानी कि 0.001 हेक्टेयर मतलब 1 आरे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है, या इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो इसमें हो जाते हैं कि ये वहाँ पर लागू हो रहा है अच्छे से, एग्जैक्ट बिल्कुल सही जहाँ पर बंदोबस्त हो चुका है, जिन ग्रामों में सेटलमेंट हो चुका है, जिन ग्रामों में प्रॉपर बंदोबस्त हो चुका है, उन ग्रामों में ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट ही सही आएगा। लेकिन जिन ग्रामों में बंदोबस्त नहीं हुआ है और जिन ग्रामों में हेक्टेयर ये नहीं लिखा जाता, हेक्टेयर लिखा जाता है 1.000 हेक्टेयर, वहाँ पर ये होता है 1000 आरे। क्या होता है, 1000 आरे। समझ के बहुत आराम से समझे, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। यदि कोई आपसे कह रहा है 3 आरे, तो यदि वो ग्राम सेटल्ड है, सेटलमेंट है, बंदोबस्ती ग्राम है, तो 3 आरे मतलब हो जाएगा 3 आरे। लेकिन यदि वो गैर बंदोबस्ती ग्राम है तो वो हो जाएगा 0.003 आरे। इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 20 आरे बोलेगा तो वो 0.20 ना लिखकर 0.020 लिख रहे हैं। तो जहाँ पर बंदोबस्त नहीं हुआ है वहाँ पर वो डेसिमल के बाद 3rd डिजिट तक जाता है, और जहाँ पर बंदोबस्त हो चुका है वहाँ पर वो 2nd डिजिट तक जाता है। यानी बंदोबस्त हो गया है तो 100 आरे और बंदोबस्त नहीं हुआ है तो 1000 आरे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम अभी और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतना किए हैं तो हाँ। कहाँ थे हम, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 1.000 हेक्टेयर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अभी इसका मतलब होता है लगभग 2.47 एकड़,
2.47 एकड़ का मतलब क्या होता है कि 0.405 आरे का 1 एकड़ बनेगा, यानी कि इसको हटा दो तो 405 आरे जो बन रहे हैं, कौन से वाले, बंदोबस्ती वाले, गैर बंदोबस्ती वाले। और बंदोबस्ती में देखेंगे तो 40 आरे का 1 एकड़ बनेगा, है ना। अब इसी को और शॉर्ट में आते हैं हम, तो सौ मीटर बाय 100 मीटर को हम कहते हैं 1 हेक्टेयर। इसका मतलब ये 10,000 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट होगा हमारा, 10,000 स्क्वायर मीटर का जो भूखंड होगा हमारा, वो कितना बड़ा होगा, 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब है ये कितना है, 2.5 एकड़। ठीक है। साथ ही इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 12,000 गज का स्क्वायर, यार्ड का स्क्वायर, है ना। और इसी में 1 हेक्टेयर में आ जाता है 12 बीघा। कौन सा वाला 12 बीघा, कच्चा की पक्का, तो कच्चा वाला 12 और पक्का वाला, या जो उस साइड वाला है, मालवा साइड वाला, वो पक्का। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको और शॉर्ट करते हैं। यदि कहीं पर लिखा हुआ है 2.47 हेक्टेयर, 2.47 हेक्टेयर, इसका मतलब कितना हो गया, ये लगभग 6 एकड़, लगभग स्क्वायर मीटर, है कि नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसी को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, लगभग 30 बीघा कच्चा और 15 बीघा पक्का। और क्या बता दें इसमें, मीटर स्क्वायर हो गया, एकड़ हो गया, बीघा हो गया, और लगभग मान के चलिए 29,500 स्क्वायर यार्ड भी हो जाएगा, गज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसको दूर लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 6 एकड़, है ना। और एक बार बता दें, सिंपल सा लिख रहा हूँ इस बार, बिल्कुल आराम से देखिए। 1 हेक्टेयर यानी 1.00 हेक्टेयर यानी 100 आरे यानी 2.5 एकड़, मतलब कि 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब कि 12,000 यार्ड का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। स्क्वायर फीट 12 बीघा कच्चा और 6 बीघा पक्का। ठीक है, अब किसी कोई डाउट नहीं होगा, बस इतना याद रखिएगा, जहाँ पर क्या होगा, बंदोबस्ती ग्राम होगा, वहाँ पर ये काम करेगा, और जहाँ पर गैर बंदोबस्ती ग्राम होगा वहाँ पर ये काम करेगा। तो कोई बोलेगा यदि 3 आरे, तो ये है 3 आरे, लेकिन कहाँ, बंदोबस्ती ग्राम है तो, और गैर बंदोबस्ती है मतलब ये है 3 आरे, है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बंदोबस्ती में ये और गैर बंदोबस्ती में ये। तो हम आशा कर रहे हैं लगभग आप लोगों को जो वो है हमारा ये कैलकुलेशन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और अब आप रीडिंग करेंगे, देखो खसरे में जो लिखा होगा वो इस पे लिखा होगा,
खसरे में जो रीडिंग अभी लिखी हुई है, कंप्यूटराइज्ड खसरे हैं, उनकी जो रीडिंग लिखी है वो किस में लिखी है, हेक्टेयर में। तो अब आपको जो रीडिंग कन्वर्ट करनी है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। 1 हेक्टेयर का मिल गया आपको, अब जो भी है उसमें इनका गुणा कर दो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर है 0.6 हेक्टेयर, तो 0.6 में 6 का इंटू कर दो, तो क्या मिल जाएगा 1.2 बीघा, नहीं सॉरी 0.6 मतलब 6 6 जा 36, 3.6 बीघा, ठीक है। ऐसी 12 का कर देंगे तो 7.2 बीघा, 2.47 का इस पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 1.5 एकड़, 1.50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप कन्वर्ट करते जाएंगे। 100 आरे को इस पर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आरे। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है केवल, बाकी सब छोड़ दो आप, बाकी सब भूल जाओ, केवल ये टेबल देख लो बस। ये टेबल है, इस टेबल को यदि आपने सम अप कर लिया तो आप कोई भी खसरे को आराम से अपने रीजनल क्षेत्र के हिसाब से कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बीघा में मतलब क्या होता है, 1 बीघा मतलब 20 बिस्वा, तो हमको यदि बिस्वा में कोई जानकारी चाहिए है तो पहले हम हेक्टेयर को बीघा में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बीघा को बिस्वा में कन्वर्ट कर देंगे। अब मेरे को लग रहा है कि अब आप लोग निकाल लेंगे, कोई भी एरिया आप चेक कर सकते हैं, आप अपने मन से कोई भी 2-3 खसरे निकाल लीजिए और खसरों को चेक करके फिर आप चेक करिए कि हम सही बता रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर आपको इसमें यदि कोई डाउट हो और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमको आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, हम उसको अपडेट कर देंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।